टाइम बताएगा तब ना, जब मन तब आ जाएगा। नहीं तो फिर उतना दिन दूर से आएगा, घूम के जाएगा एक दिन, है ना। कहाँ तक हो गया था? नहीं नहीं, हम कहाँ तक बताए थे? हम कहाँ तक बताए थे? अरे बोलो, स्टार्ट नहीं किए हैं। पच्चीस तक हो गया था ना। नहीं बनाया 26 नंबर? क्या निकला? 1/5? 26 में 1/5? चलो 26 नंबर देखो। चलो अब ठीक है, अब आवाज नहीं, आराम से देखो, जल्दी भागेगा। 3 cos थीटा। इसका पीडीएफ जो था, पीडीएफ कहाँ चला गया? रुक जाओ। 26 26। 3 cos थीटा -4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस sin थीटा। निकालना क्या है हमको? tan थीटा का मान, यही ना है। 2 cos है कि 3 cos है? 2 cos है। यहाँ पे देखो, 3 cos में से 2 cos घटेगा तो cos थीटा बचेगा, ठीक। और यहाँ 4 sin माइनस में है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 sin। तो sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो मान, ये 5 को यहाँ पे ला दें, यहाँ हो गया तो tan थीटा बराबर 1/5। बोलो, यहाँ साइन कॉस है, यहाँ पे 2 है, अगर बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक साइन पहले से है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ क्या है? माइनस में है, माइनस उस पर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 4 1 5 हो गया, तो 5 को यहाँ लेके आ गए, कॉस को यहाँ ले गए, साइन बाय कॉस tan थीटा। यही हमसे मांगा था 1/5। हम्म।
देखो, 3 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन साइन को एक साथ, कॉस कॉस को एक साथ। यहाँ पे साइन कॉस कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि अगर हम इसको इस पर लाएंगे तो ये प्लस में क्या होगा, माइनस होगा ना। यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, है ना, बराबर। पहले से यहाँ साइन थीटा है, अब इसको अगर इस पार लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 sin थीटा। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 5। और इसको क्या केस, 5 sin थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस को नीचे लेके आ गया, ये 5 को यहाँ लेके आ गया। ठीक, 1/5 tan थीटा। 19/4। उसको भी सॉल्व करना है, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 27। टू साइन थीटा क्या करेंगे, कोना कोने गुना, 5 को इससे गुना हो जाएगा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। 5 5 5 2 ना होगा, हाँ 2 है ना यहाँ पे, ओ सॉरी गलती यहाँ हो गया। ठीक है, 10 sin थीटा माइनस 15 cos थीटा 6 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। 10 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, इधर आएगा तो 4 sin थीटा, यहाँ पे है 15 cos थीटा, यहाँ 4 है, तो ये उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 19 cos थीटा sin थीटा। ये cos को यहाँ लेके आ जाएंगे, cos थीटा यहाँ पे 19, ये 4 नीचे आएगा, tan थीटा बराबर 19/4। बोलो किसी को दिक्कत, कैलकुलेशन है केवल 28 का। √3/2 क्या पूछा है, साइन थीटा का मान √3/1 आ जाएगा, बनाओ अच्छा से। हो गया उतरावा। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है tan थीटा
कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 2/1। क्या निकालना है? साइन थीटा का मान। देखो इसमें एक तो बनेगा लॉन्ग कट भी साइन कॉस या कॉट का मान सॉल्व करके। एक हम लोग पढ़े होंगे मैट्रिक में सी एंड डी, कंपाउंडो एंड डिवाइडो। सी एंड डी, इसी को हिंदी में बोलते हैं युगांतर। युगांतर कुछ होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मानो ए बाय बी एक्स बाय वाई है, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। इसी को बोलते हैं कंपाउंडो एंड डिवाइडो। हिंदी में बोलते हैं योगात्मक, ऐसे कुछ नाम है, देख लेना। नहीं, समांतर नहीं, योगांतर कैसे कुछ रहता है। ठीक, इसमें हम लोग वही लगाएंगे जैसे क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेन थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा कॉट थीटा। 2 दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इसको मान लेते हैं ए, इसको पूरे को मान लेते हैं ए, है ना, और इसको बी। तो क्या होता है ए प्लस बी, टेन ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, यही होता है। ऊपर में जोड़ देते हैं, नीचे में घटा देते हैं। माइनस करेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या था 2, इसके नीचे क्या था 2 + 1 2 - 1। तो कॉट से कॉट कट जाएगा और इसमें टेन से टेन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 टेन थीटा बटे 2 कॉट थीटा 3/1। 2 से 2 खत्म, टेन थीटा बटे कॉट थीटा √3। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा थ्री। अब रुक जाओ, टेन थीटा यहाँ से कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा अगर 1/कॉट थीटा, यही ना है लिखा हुआ 3 टेन थीटा। इसको भी क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन थीटा बराबर √3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो साइन थीटा पूछा है, तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देखो क्वेश्चन ये दिया है कि ये क्या है, कंपाउंडो एंड डिवाइडो। क्या होता है, ऊपर ए, अगर a बाय बी एक्स बाय वाई लिखा हुआ तो ऊपर में जोड़ते हैं, नीचे में घटाते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी सेम टू सेम एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या किए, जोड़े, ये लिखा हुआ यहाँ पे जोड़े, तो कॉट कॉट खत्म, नीचे टेन टेन खत्म, 2 से 2 खत्म, उसके बाद 10/कॉट आ गया, तो
टेन को टेन लिख दे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot। फिर कॉट को क्या लिख सकते हैं, 10, 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बता कितना हो गया 3, तो 10 बराबर क्या √3। अब 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो हमको थीटा का मान कितना आ गया √3, थीटा का मान 60 डिग्री। हमको पूछा क्या था साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, तो थीटा के स्थान पर क्या लगती है 60 डिग्री, और इसका वैल्यू ये होता है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत बताओ। 1/4 राजा क्या हुआ, कैसे तुम बनाया बनाया था। टेन का मान, तो तुम्हारा इसको अगर सॉल्व करोगे तो जैसे 2 10 इधर आ गया, रुक जाओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा 3 कॉट थीटा बराबर टेन थीटा 3 टेन थीटा बाय कॉट थीटा, यही ना आएगा। और उसके बाद ये दोनों वहाँ पे सेम है, जीरो से लेके 90 तक जो है उसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, टेबल बता देंगे आज या कल। इसको उतार लो, कल जो है ना वैल्यू हम लोग लिखवा देंगे। कंपेंडो एंड डिवेंडो लगाओ, फटाफट बनते जाएगा। 30 नंबर तो आराम से बनेगा, 30 नंबर 29 बना लिया है। 1/2 आएगा, हाँ। उनतीस नंबर कोई बनाया है, 3/5। हो गया ये वाला उतारा हुआ, उतारो उतारो। हो गया ना, चलो 29 नंबर देखते हैं। 29 क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। इस पे भी हम लोग वही निकालेंगे, कंपेंडो एंड डिवेंडो। तो इसको क्या करेंगे, एक बार इसको ऊपर में जोड़ देंगे और नीचे में माइनस कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 3+1 3 - 1। ऊपर में कॉस से कॉस कट जाएगा, नीचे में साइन से साइन, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बराबर 4/2, यानी कि 1/2। इसका 2 से ये खत्म, टेन थीटा 3/4 4/2। 3 है कि और कुछ दिया हुआ है? टेन थीटा बराबर कितना निकल गया 2, तो P बराबर कितना निकला 2, और B बराबर कितना हो जाएगा 1, H बराबर √P² प्लस B², 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर √5। यहाँ से साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे, क्या होगा P/H, P का वैल्यू क्या निकला है 2, H का वैल्यू √5 और कॉस थीटा बराबर B/H 1/√5। अब देखो हमको मान निकालना है किसका, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमको मान किसका निकालना है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। देखो यहाँ पे देखो बात बताना, हमको इसी का ना मान निकालना है, नहीं तो ये एक मेथड है कि ये वैल्यू रख के मान आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या 4 वैल्यू है, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर इसको a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 गुना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर का जैसे साइन का वैल्यू कितना है 2/√5, इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस का 1/√5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4/5 माइनस 1/5, यानी कि 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 4 - 1 3/5। हाँ और क्या आएगा, यही है आंसर। कोई डाउट है? क्या हुआ राजा, गाल में हाथ देके सोच रहा है? कुछ नहीं हुआ है, सोच रहा है, सोया नहीं है रात में? उतारो उतारो, थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा, मेहनत रखो। हाँ हाँ, इसीलिए वहाँ पे जो थोड़ा सा था, वहाँ से थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन 474 क्वेश्चन है, खाली जो नोट्स में रहेगा वो पढ़ लो आराम से, सब क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। देखते हो ना, हिल नहीं रहा है क्वेश्चन। टेंथ में तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन था। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है एक बार देख लो तब उतारना, नहीं ना? हाँ बोलो, कौन सा स्टेप? इस पे, इस पे, इस पे
यहाँ से चलो बोलोगे ना, जब बोलते हैं तब ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ठीक। ए स्क्वायर पे ऐसे लिख सकते हैं, कोई चीज़ पे पावर 4 है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर वहीं आ जाएगा, है ना। लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर, इसको माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़े, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वहीं पे देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए के जगह पे बी के जगह पे, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लिखाए थे, वही 1 दे दिए, तो 1 इंटू एनीथिंग उतना ही होगा। अब ये क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है, जो वैल्यू धर देंगे, ताकि तोड़ेंगे एक स्टेप जाएगा, फिर आंसर वही आएगा, ये भी टूटेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर दोनों में वैल्यू धरो, फिर इंटू करो, आंसर तो यही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू धर दिए। वन बाय टू होगा, ये 30 का 1/4, 30 का 1/2, वन वो नहीं करेगा अभी। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। पहले जो कॉपी में लिखा है उसको याद कर लो पूरा, तब हाँ, उसी से तो बनिए रहा। हम कोई भी चीज़ बता रहे हैं एक्स्ट्रा, पहले बताते हैं उसी को बताते हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ याद कर लो पहले का, नहीं। जैसे आज बताइए वाला सी एन डी, सी एन डी क्या होता है, ये हम लोग 9 क्लास या 10 क्लास में पढ़े हैं, रिविजन कर दिए हैं। ए बाय बी कोई रहा है, ए बाय बी और सी बाय डी, यही था एग्जाम में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी, 9 क्लास का है ये। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं हम भी भूल गए, थोड़ा सा कल देख के आके बता देंगे। 30 का 1/2 क्या लगाया, डायरेक्ट कोना कोनी, 30 नंबर बना रहे हो ना, 30 का घर से बना के लाना, बनेगा 31 नंबर, चलो नहीं बनेगा आते साथ हमको बता देना। 31 नंबर क्या है, सेक थीटा, 30 का आंसर देख लो, 1/2 होगा, नहीं बनेगा हम बता देंगे। सेक 1/2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3 साइन थीटा। इसका तो एक मेथड है, देखो यहाँ पे एक मेथड है, ऐसे ऐसे गुना कर दो, दूसरा क्या है सी एन डी, अगर हम सी एन डी लगाएंगे साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा सेक होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 5 + 3 5 - 3, 10 से 10 खत्म, सेक से सेक खत्म, 2 सेक थीटा बराबर 2 टेन थीटा,
8/2 4। क्या निकालना क्या है? साइन का वैल्यू निकालना है। सेक को क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा 1/cos 1/cos sin थीटा बटे cos थीटा 4। यहाँ से ये खत्म, यानी कि 1/sin थीटा बराबर 4, इसलिए sin थीटा बराबर 1/4। साइन पूछा था कि कॉट पूछा था? हम तो साइन लिख दिए हैं, कॉट पूछा है ना। हमने वही किया था, हमने वही बेवकूफ ओ 30 का तो सही है, हाँ। 32 नंबर, चलो 32 नंबर है थोड़ा सा ट्रिकी। क्या चीज ना होता भैया? 3 आंसर है। -21। बत्तीस नंबर का उतारो क्वेश्चन। हो गया, 31 नंबर उतारा हुआ। टू सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x। फाइंड क्या करना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पहले हमको एक चीज इधर बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसी में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो माइनस किए हैं, तो फिर यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा। माइनस के क्या कर जोड़ना भी पड़ेगा, ab प्लस 2ab। कोई डाउट नहीं ना? कोई यहाँ पे माइनस के यहाँ जोड़ दिए, बात उतना ही पड़ा। अब हमको ये बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं, है ना। सेम टू सेम, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़े हैं 2ab तो माइनस होगा 2ab, और पहले से भी है 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का, दो और दो क्या हुआ 4 और ab, यानी कि हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं, है ना। और देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तब यहाँ क्या है प्लस है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, है ना। अब चलो इसमें आ जाओ,
सेक थीटा बराबर क्या होगा 4x² प्लस 1/4x। सेक बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा h बराबर क्या हो गया 4x² प्लस 1 और b बराबर 4x। b बराबर क्या होगा √h² माइनस b²। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और 4x का एलसीएम 4x। x यहाँ पे लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4x इससे आगे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखो 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x 4x का होल स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर हाँ ठीक है। ठीक है 4x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा 4x का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 16x²। इसी को हम लोग 4 × 4x² लिख सकते हैं है ना 4 × 4x²। या तो इसके बगल में अगर मल्टीप्लाई 1 के कोई फर्क नहीं। इसी में समझ लो कि ये a है ये b है ये a है ये b है। देखो प्लस वाला था यहाँ माइनस था क्या होता माइनस वाला होता था है ना। प्लस वाला है बीच में माइनस है तो हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या 4x का हाँ नहीं a² प्लस b² यहाँ पे है ना यहाँ स्क्वायर होगा ठीक। तो उसके बाद जैसे ये स्क्वायर को हटाएंगे रूट खत्म तो यहाँ क्या होगा 4x² माइनस 1। केवल इसको लाने में हमको इतना मेहनत करना पड़ा है। यानी कि p का वैल्यू क्या मिल गया 4x² माइनस 1। निकालना क्या था सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का तो वैल्यू ऊपर से ही दे के रखा है 4x² प्लस 1/4x। ये वाला लिख दिए उतने रहेगा मल्टीप्लाई करके। और टेन का वैल्यू क्या होगा p/b। p का वैल्यू 4x² माइनस 1 और b का वैल्यू b 4x 4x² प्लस 1 यहाँ पर कर देते एलसीएम क्या होगा 4x। दोनों का एलसीएम सेम है ऊपर का क्या होगा ऐड हो जाएगा 4x² प्लस 1 4x² माइनस 1 प्लस माइनस खत्म 8x² बाय 4x 2 बार में खत्म 1x यहाँ से खत्म 2x यानी कि सेक x था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x है। तो कुछ क्वेश्चन में जान बताओ डाउट कहाँ है। ये फॉर्मूला में डाउट है नहीं ना क्या आ कहाँ से रहा है। अच्छा पहले उतारो इसका हाँ इसको साइड में उतारो ना साइड में उतारो पहले। कुछ लॉजिक फिट होगा ना तो बन जाता है। लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं किए हैं लॉजिक लगाए हैं खाली।
उतारो पहले, वो वाला फार्मूला को साइड में लिखना, फिर से एक बार बता देंगे। डाउट आना चाहिए, तब ये समझते हैं कि चलो पढ़ाई हो रहा है, तब ना पता होगा कि नहीं कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। डाउट नहीं आएगा तो मतलब सब चीज़ हल्के पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वही ना हुआ। तो यहाँ पे सब चीज़ बताए हैं, डाउट आ गया तो अच्छा बात है कि यहाँ पे आके कुछ सीख रहा है। पहले उतारो, बता देते हैं। एक ही चीज दिमाग में सोचो, इसमें कुछ लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा, कहीं जोड़ते हैं तो कहीं मन से घटा देंगे, तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2ab कौन सा स्टेप? यहाँ पे ये वाला देखो यही लिखा हुआ है, a² + b² + 2ab -2ab -2ab। नीचे वाला, इसके ऊपर वाला, ये वाला ना, वही लिखे हैं यहाँ पे, a² + b² तो +2ab -2ab -2ab, वही को लिखे हैं। डाउट आएगा तब ये ना दिमाग का उपयोग होगा। मैट्रिक में, इंटर में मैथ पढ़ा है इसलिए डाउट नहीं आ रहा है, और जो नहीं पढ़ा है थोड़ा सा, इंटर में कैसे आता था डाउट? क्या पढ़ते हैं, 6 बजे लेके चलो 6 से 7:30 उधरे खत्म। एक मैथ क्लास के बाद दूसरा मैथ क्लास। ये बात है। जब इसमें जब अलजबरा पढ़ेंगे तो उसमें तो खाली यही है, सेटिंग है, खाली सेटिंग है, जैसे अभी यहाँ पे किए ना सेटिंग, वैसे है अलजबरा में। ऐसे भी एडवांस में ये जो इसका लेवल है बहुत हाई हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तुम निकाल के देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन तुम बनाते हो तो इससे आसान क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन बैंक में उल्टा के देखोगे नहीं है। -21। देखते हो यहाँ पे जो इंटर में साइंस पढ़ा उसको भी दिक्कत हो रहा है, उसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। तुम मत सोचना मेरा ही नहीं मिल रहा है, उसका भी नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिस है। आयो एक क्वेश्चन में एक पेज खत्म किया है, उसमें भी आंसर नहीं मिला है। वो देखो पेज पूरा साफ पेज है। एक पेज में एक क्वेश्चन में एक पेज दिया है, तब फिर आंसर नहीं मिला है, कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया होगा। चलो अब बताओ, इसमें डाउट है
ये वाला है ना, ठीक है। अब जो बोलेंगे केवल सुनना, फिर हम पूछेंगे, फिर डाउट है तब बताना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको इधर लेते आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे, प्लस 2ab अगर हम कहीं पे जोड़ेंगे तो माइनस भी करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा। कोई चीज़ में अगर हम जोड़ते हैं फिर माइनस कर दिए तो उतने ना जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हम लोग जोड़े क्यों हैं, घटाए क्यों हैं, सेटिंग के लिए। इसको इसके साथ रख देते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। अब बच गया कौन, 2 और 2 4 बच गया, 4ab। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab। और यहाँ पे इधर कौन है, ये वाला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को बोले हैं। बताओ कोई दिक्कत, उसी को लिखे हैं। कहाँ बताओ, अच्छा रुक जाओ, इसमें कोई डाउट है, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक सेम था। हम क्या बोले, हम कोई चीज़ में अगर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो उसका रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम 2ab जोड़े फिर माइनस कर दिए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए इतना बराबर इतना ही है। अब क्या किए, ये दो टर्म को और इसको एक साथ लिख दिए है ना, बच गया ये और ये 4 हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कौन सा, रुक जाओ, इसमें डाउट नहीं ना है। उसी प्रकार से देखो, जैसे यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस ए बी हो जाता है, यहाँ पे इसका क्या था, उल्टा हो जाता है ना, माइनस हो गया। उसी प्रकार से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। यहाँ क्या है, माइनस है, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस 4ab माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस होगा, माइनस 4ab। हाँ देखो टेक्निक ये है, ए प्लस बी का यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस है तो प्लस 4ab है ना। और बगल वाला जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, ए माइनस बी का, यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस है तो माइनस हुआ। अब देखो जैसे अगर हमको बोल देंगे यहाँ हम प्लस डाल देंगे तो भला ऐसा हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, नहीं होगा। ये क्या, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसे यही एक्स्ट्रा को ख़त्म करने के लिए क्या माइनस डाल देंगे। अब जैसे बताओ, अगर कोई शॉर्टकट में तुम सोया हुआ है, तुमसे पूछ लेगा, तुमसे अगर कोई पूछ लेगा, बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो गया, सॉरी 4ab, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ में प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अगर हम यहाँ माइनस डाल देते हैं तो इतना बराबर तो इतना हो ही गया, ये कहाँ से आ गया, फालतू में आ जाएगा। इसी को मैनेज करने के लिए इसका क्या था, अपोजिट हो जाता है। तो पूछो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यही इतना तो थोड़ा सा दिमाग में रखो। बोलो 2 गुना √2 तो 2√2। तो ये ऐसा सवाल पूछोगे तो पीछे आर्ट्स वाला बैठा है वो हंसेगा तुमको, साइंस में क्या पढ़ा है। कॉमर्स वाला तो आरो हंसेगा।
वही तो कमर्सलारू हंसेगा। अब बताओ कहाँ था डाउट उसके बाद? ये लाइन में ये समझ गया एच, ये समझ गया। कौन बोला? इसमें ना, चलो ये सब हो गया है ना। बताओ p बराबर लिखना है ना, h का वैल्यू क्या है? 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और b का वैल्यू क्या है? ये हो गया। अब देखो 4, यहाँ पे देखो 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 16x² है ना। अब देखो 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x², कोई दिक्कत क्या? यहाँ से ये h का वैल्यू है, यहाँ से ये b का वैल्यू है, तो अपना मन से थोड़ा लिए हैं, जो था यही ना था, यहीं से ना लिए हैं। ये वाला क्या हो गया? h हो गया, ये वाला क्या हो गया? b हो गया। एलसीएम ले लिए। देखो सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हुआ, इन दोनों का एलसीएम 4x होगा, तो 4x को 1 से भागा दोगे तो क्या होगा? 4x होगा, 4x इंटू x² और इसके नीचे 4x प्लस 1, यही चीज़ है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हाँ अब देखो, अब यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना है? ठीक, इसके बगल में अगर हम 1 लगा दे तो कोई डाउट नहीं ना? ठीक, सेटिंग के लिए एडजस्ट करना है। अब देखो इसको मान लिया ए है ना, ये क्या है? बी है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। अब बात बताओ, a² प्लस b² का होल स्क्वायर प्लस 4ab, अभी हम लोग पढ़े थे, कहाँ गया? रुक जाओ, a माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही ना है? यहाँ पे देखो a² माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ 4 है, यहाँ a है, यहाँ b है। हम लोग डायरेक्ट यानी के लिए लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मानो a कितना है? 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये अभी पढ़े हैं ना, उसी को लिखे हैं। अब ये क्या, जब रूट स्क्वायर है तो रूट से क्या होता है? खत्म हो जाएगा, 4x² माइनस 1, ये क्या हो गया मेरा? h, p है, हाँ p बराबर इतना, और उसके बाद साइन और tan का पूछा है। फिर घर में जाना, बनाना नहीं आएगा फिर बता देंगे। तब आज इतना ही, बाकी कल थोड़ा सी माथा खाने वाला है। पूरा खा गया ना? 34-35 हाँ, तो मैट्रिक वाला जो थी आता है ना टेबल, उसको याद करके आना।